हेलो जी, मेरा नाम है जवाद अहमद पारस। इस वीडियो को बनाने का मकसद खुदा और मोहब्बत को डिस्कस करना था, उसकी स्टोरी को, उसकी सिनेमेटोग्राफी को और उसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करना था। और ऑब्वियसली उसके आथर को, उसके राइटर को, तो जो स्टोरी राइटर है उसको डिस्कस करना था। अगर हम बात करें हाशिम नदीम साहब की, तो हाशिम नदीम साहब का इसी खुदा और मोहब्बत की जो सीरीज़ है, ये इनका तीसरा सीज़न है। और पहले दो सीज़न, एक 2011 में आया, एक 2016 में आया, और ये तीसरा भी 2021 में शुरू हुआ है। और ये तीनों जो है वो जियो टेलीविज़न नेटवर्क ने बनाए हैं। सबसे पहले तो हम हाशिम नदीम के नावल्स की बात कर लेते हैं। अगर उनके हम नावल्स को हम देखें तो उनके नावल्स का जो उसलूब है, वो सारे नावल्स में आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो क्या होगा। वो इश्क हकीकी और इसके मजाजी की जो चक्की है, उसके जो सर्कल है, उस दायरे के अंदर वो अपनी स्टोरी लिखते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, खा वो नावल हो, खा वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हो। अगर हम इस नावल की पार्टिकुलर बात करें तो इस नावल का जो पहला सीज़न था, पहले सीज़न में हमने देखा कि इमरान अब्बास जो थे और सादिया खान उसके मेन प्रोटेगनिस्ट थे। इमरान अब्बास का ताल्लुक एक एलीट क्लास की एक ब्यूरोक्रेट से होता है, एक ऐसा शख्स होता है जो पॉलिटिशियन टर्न ब्यूरोक्रेट है। वो पास्ट में ब्यूरोक्रेट रहा और अब वो पॉलिटिशियन है। जबकि जो सादिया खान हैं, सादिया खान एक मौलवी की बेटी हैं। कन्फ्लिक्ट कहाँ पे आता है? कन्फ्लिक्ट आता है इश्क हकीकी और इश्क मजाजी का जो एक कंसेप्ट है सोसाइटी के अंदर, या सूफीज़म जो है उसके अंदर एक कन्फ्लिक्ट डेवलप करते हैं और उस कन्फ्लिक्ट के अंदर लेके कहानी को चलते हैं। कहानी जो थी वो नावल से ऑलमोस्ट डिफरेंट थी काफ़ी सारी, लेकिन स्टिल अगर हम प्ले की बात करें तो पहले प्ले के अंदर उन्होंने यही दिखाया था। जो दूसरा प्ले है, दूसरे प्ले के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है। उसका जो सेकंड सीज़न है उसके अंदर वही एक मतलब वही वो एक ब्यूरोक्रेट के बेटे हैं, जो सबका ब्यूरोक्रेट है उनके बेटे हैं। और जो लड़की है, जो सादिया खान है, वो अगेन एक मौलवी की बेटी है। कन्फ्लिक्ट आता है जब वो दोनों मोहब्बत करते हैं। अगर हम तीसरे सीज़न की बात करें खुदा और मोहब्बत के, और तीसरे सीज़न को हम थोड़ा कैटेगोरिकली लेके चलते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें सिनेमेटोग्राफी की, मैं पाकिस्तानी प्ले ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन प्ले में देखता ही नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जितने प्ले मेरी प्रोफेशनल ज़रूरत के तहत मुझे देखने पड़ते हैं, उनमें से जो पहला प्ले है, उनमें जो अगर हम बात करें खुदा और मोहब्बत का जो सीज़न 3 है उसकी, तो इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। लाहौर में, मुल्तान में, बहावलपुर में, मेरे ख्याल में ये सारी इसको इसके शॉट्स लिए गए हैं, फिल्माया गया है। सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है। इसको मैं रियली इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी सिनेमाटोग्राफी की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है काफ़ी। और अगर हम इसकी बात करें तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी। और आज तक के जितने भी प्लेज मैंने देखे हैं, पाकिस्तानी प्लेज, उनके अंदर इतनी अच्छी सिनेमाटोग्राफी मैंने नहीं देखी। शॉट्स भी बहुत अच्छे हैं, बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। अगर हम करेक्टर्स की बात करें, फ़िरोज़ खान हैं, इकरा अज़ीज़ हैं, दोनों पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री उसके बड़े नाम हैं। तो एक बड़ा इम्पेक्ट है उनका ड्रामे के मशहूर होने में भी। और ज़ाहिर है उनके इम्पेक्ट की वजह से भी इसकी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो हम देख रहे हैं, खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 जो है, यूट्यूब पे 50-50 मिलियन, यानी 5 करोड़ 6 करोड़ से ज़्यादा इसके व्यूज़ हो चुके हैं। और पीपल आर क्यूरियसली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड्स। जैसे अर्तुगरुल के ड्रामे ने पाकिस्तान में रिकॉर्ड ब्रेक किए, इसी तरह खुदा और मोहब्बत भी रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। अगर हम अब स्टोरी की बात करें तो खुदा और मोहब्बत की स्टोरी जो है, अगेन वही स्टोरी है, लेकिन इस टाइम जो कन्फ्लिक्ट है वो चेंज कर दिया है। जो प्रोटेगनिस्ट है वो एक गरीब लड़का है, उसको एक जो आपके फ्यूडल लॉर्ड हैं, उनकी एक पीर या एक मजहबी घराना है, वो फ्यूडल लॉर्ड भी हैं, उनका मजहबी घराना भी है, वो पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड हैं। और इसके साथ साथ वो अपनी ख़वातीन को एक स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ के अंदर रखते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट, दे आर नॉट अलाउड टू सी द मेंस, इवन देयर सर्वेंट्स वो आर वर्किंग फॉर देम। तो
ये वो लड़की है जो इवेंचुअली लाहौर आती है, और जो आपके फ़िरोज़ ख़ान है वो लाहौर में रहते हैं, और इवेंचुअली वो लाहौर आती है और वहाँ पे उनको एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। पहली चीज़ तो ये है कि जो कहानी में झूल है, पहली चीज़ तो ये है कि इसकी शुरू में ये कहा गया है कि इश्क हकीकी और इश्क मजाजी की थोड़ी सी डिफिनेशन उस हाशिम नदीम ने करने की कोशिश की है। डिफिनेशन ये है कि जो इश्क मजाजी है वो उसको हम सच्ची मोहब्बत समझ लेते हैं, दरअसल वो लस्ट होती है। अब लस्ट का मतलब तो आपको पता ही है क्या होगा। ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो मजहबी इक़्तिदार की डेफिनेशन तो करती है, जो आपका एक सूफीज़म का जो कल्चर है वो तो इसको डिफ़ाइन करता है, लेकिन हकीकत में इसको कैसे लिया जाना चाहिए, ये सोसाइटी इसको कैसे प्रेजेंट करती है, सोसाइटी इसको कैसे एक्सेप्ट करती है। यहाँ से आपके ज़हन के अंदर एक बात बिठा दी जाती है कि आपका जो इश्क मजाजी है वो करेक्ट नहीं है, यू हैव टू गो फॉर इश्क हकीकी। और फिर ये कि इश्क हकीकी के जो रास्ते हैं वो इश्क मजाजी के से होके जाते हैं, यानी स्टोरी को फिर उसी तरफ लेके जाया जा रहा है जो पहली दो स्टोरीज थी। अब थोड़े से करैक्टर्स और उनकी डायरेक्शन चेंज कर दिए हैं। आगे क्या होगा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब वो ये होगा कि फ़िरोज़ ख़ान उसके इश्क में जाएंगे, वहाँ पे उनको मार पड़ेगी, वो किसी सूफ़ी से जा मिलेंगे और फिर वो सूफ़ीज़म की तरफ माइल हो जाएंगे, मज़हब की तरफ माइल हो जाएंगे और फिर इश्क हकीकी में चले जाएंगे। सो द स्टोरी इज़ प्रिडिक्टेबल। स्टोरी जो है उसको हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इकरा अज़ीज़ का क्या होगा, इकरा अज़ीज़ की शादी वो दूसरे लड़के से हो जाएगी जो एक सिंधी फ्यूडल है, उससे शादी हो जाएगी क्योंकि वो एक्साइटेड हो रहे हैं उस शादी के लिए। और जो सोसाइटी के अंदर एक कन्फ्लिक्चुअल डेवलपमेंट का एक अंसर है, वो नज़र आ रहा है हमें इस प्ले के अंदर। अगर स्टोरी की को हम इस नज़र में देखें तो इट्स डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तानी अदर प्लेस। लाइक हम देखते हैं कि उनको एक सोशल डिस्कशंस हो रही होती हैं चीज़ों के अंदर। यहाँ पे मोहब्बत को लेकर डिस्कस किया जा रहा है, और मोहब्बत कैसे होती है, किससे होती है, आपका जो एक सोशल क्लास है उस सोशल क्लास आपको कैसे इम्पेक्ट करती है, और मज़हब के नाम पे कैसे उस सोशल क्लास को जो है वो डिवाइड किया जाता है। जैसे इकरा अज़ीज़ जब लाहौर शादी में आती है तो हमने देखा कि शी इज़ अ मॉडर्न गर्ल। उसकी जो प्रेजेंटेशन है, शुरू में उसने बुर्का पहना हुआ है लेकिन उसके बाद वो बुर्का उतार देती है। शी इज़ अ मॉडर्न गर्ल। वो अपने मैचिंग और बाकी सारी चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखती है। वो उससे मिलती भी है, हाथ भी मिलाती है। और फिर बाद में जाके पता चलता है जी कि नहीं, शी इज़ नॉट अलाउड टू इवन सी द मैन, दोज मैन वो वर्किंग फ्रॉम देम। मतलब आपको आपके घर के जो काम करने वाले नौकर हैं, आप उनको भी नहीं देख सकते, आपने उनको भी पर्दा करना है। हमारे यहाँ वैसे भी मर्द और औरत का जो हाथ मिलाना है उसको ज़्यादा अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता, बल्कि उसको बुरा ही माना जाता है। तो अब इस स्टोरी के अंदर पहला झोल है, जो अभी तक के 6 एपिसोड आए हैं जो मैंने देखे हैं, आगे भी मैं इनको देखूंगा। इस स्टोरी के अंदर पहला झोल है। लेकिन अगर आपने उसको ऐसे प्रेजेंट करना है कि तो आप उसको हाथ क्यों मिलवा रहे हैं, आप उससे एक्सपेक्टेशंस क्यों दिला रहे हैं। जब वो मिलते हैं लाहौर में शादी में, तो यू कैन सी शी इज़ अ नॉर्मल गर्ल, शी इज़ ए गर्ल फ्रॉम द प्रिविलेज क्लास, और जिसकी अपनी कुछ फैशन करती है, वो बाकी सारी चीज़ें भी वो कर रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप उसको जाके इतनी स्ट्रिक्ट, इतनी कंजर्वेटिव फैमिली के अंदर जाके उसको शो कर देते हैं, और फिर आप उसी चीज़ को कहते हैं कि अजी आप इश्क का जो है वो इश्क हकीकी जो है वो इश्क मिजाजी के रास्ते से होके आप इश्क हकीकी तक पहुंचते हैं। और इश्क मिजाजी का वो रास्ता, यानी आपने नाकामी जो है, पहला सीज़न हमने देखा जो इमरान अब्बास था उसका करेक्टर जो था वो नाकाम हुआ। दूसरा सीज़न हमने देखा फिर वो करेक्टर फिर नाकाम हुआ। यानी इश्क मजाजी से आप इश्क हकीकी की तरफ जाने के लिए आपका एक ही रास्ता है कि आप नाकाम हो। हकीकी ज़िंदगी में क्या होता है, नॉन फिक्शन जो सोशल रिप्रेजेंटेशन है वो कितनी है इस प्ले के अंदर, वो बिल्कुल नहीं है। ये एक टोटली फिक्शनल है और ऐसा रियल में होता भी नहीं है, कहीं नहीं होता है।
तो हाशिम नदीम साहब अपने एक असलूब से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हालांकि इसको थोड़ा मज़ीद डेवलप किया जा सकता था, स्टोरी को एक ब्रॉड वे में लेके जाया जा सकता था। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तक जो स्टोरी के अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं वो वही कन्फ्लिक्ट हैं जो वो पहले प्रेजेंट कर चुके हैं, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और उनमें कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं है, कोई अनप्रिडिक्टेबल चीज़ नहीं है कि जो जिसको हम कहें जी कि ये नई है, उनके नावल में नहीं है या उनके प्ले में नहीं है। तो आपने बात वही होती है, आप एक कान से पकड़ें दूसरे कान से पकड़ें। अमीर लड़के को गरीब लड़की से मोहब्बत करवा दें, गरीब लड़की को अमीर लड़के से मोहब्बत करवा दें। उनकी जो एक सोसाइटी के अंदर उनका क्लास का कन्फ्लिक्ट है, वो क्लास का कन्फ्लिक्ट दिखा दें, और क्लास के कन्फ्लिक्ट से होते हुए वो बंदा जो मजदूर बन जाए। वो कभी आपको रेल की पटरियों पे घूमता हुआ मिले, कभी आपको कहीं वो सड़क पे बीमार होकर बेहोश पड़ा हुआ मिले। एक तो हकीकी ज़िंदगी में भी कोई इश्क में इतना आगे नहीं जाता है, होता है इश्क, होता है एक ताल्लुक डेवलप होता है, जवानी में चीज़ें डेवलप होती हैं, लेकिन वो चीज़ें इतनी आगे नहीं जाती हैं कि वो बंदा जो वो मजज़ूब बन जाए। तो जो कंक्लूजन है, लंबी हो गई है वीडियो काफ़ी। जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये जो फैंटेसीज़ है ना, जो हमने मोहब्बत को लेके बनाई हुई है, जो हमने वार को लेके बनाई हुई है, जो हमने एक सोशल स्ट्रक्चर को लेके फैंटेसीज़ बनाई हुई है कि अगर हम मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत करने का अंजाम ये होगा, जंग का अंजाम ये होगा। हमने एर्तुगरुल सीरीज़ देखी रिसेंटली। एर्तुगरुल सीरीज़ में एक जो बड़े करेक्टर थे, उसकी फेमस होने की वजह यही थी कि उसके अंदर एक जो रिलीजियस कॉन्सर है वो था। इस प्ले के भी फेमस होने की एक वजह यही है कि इसके अंदर मजहबियत के कॉन्सर है। इसके अंदर इश्क हकीकी को जो है वो दिखाया गया है इश्क मजाजी के मिरर में। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं, एक क्रिटिकल इनका एवोल्यूशन होना चाहिए, और गुड है अगर आप देख रहे हैं, आप इसको एंजॉय करें, दैट्स गुड फॉर यू। और चलें देखते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में हमें क्या मिलता है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम हाशिम नदीम साहब से, इस प्ले से, और हमें मिलता क्या है। हैप्पी वॉचिंग।